आरत कहीं विचारि न काऊ, सूझ जुआरिहि आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। अर्थात आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखें, आयसु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, माथे मानि करऊँ सिख सोई। अर्थात आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जेहि कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। अर्थात फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। अर्थात इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नप नय निगम निचोरी। अर्थात पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। अर्थात भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुअन भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं।